तो सबसे श्रेष्ठ प्रेम योग ही है, भक्ति योग ही है। यदि आप सरलता से उसमें उपलब्ध हो सके। और भक्ति का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम सुपरस्टिशियस हो जाएं। भक्ति का अर्थ कर्म कांड से कभी नहीं होता है। भक्ति का अर्थ होता है कि मन जाके वहीं बैठ गया, अब सब कुछ कृष्णमय है। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि उनके जीवन में वो कनेक्शंस के मोमेंट्स नहीं आते हैं। पर उन क्षणों के लिए हम सजग ही कितने हैं, हमारी तैयारी ही कितनी है। क्योंकि जब कोई तैयारी नहीं होती है ना, तो वो क्षण हमें कुछ दे नहीं पाते हैं। हम उन क्षणों का कोई लाभ नहीं उठा पाते। तो से परफेक्शन एक ही स्थान पे होती है, जब वो मिलता है। क्योंकि वो ही पूर्ण है ना। जब तक पूर्णता नहीं है, तब तक तो परफेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब आप पूर्ण से मिल गए, तो आप परफेक्ट हो गए। So, to really know that everything on this planet is imperfect and there is a beauty in imperfection. Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. Maybe be blessed with divine intervention. Welcome. Hmm. So, Bhakti Yoga. 10वें तक हमने किया था। कहाँ तक किया था? 8 किया था, 9, 10, 9 तक किया था। 8। 8 किया था। अच्छा, 9 नहीं किया हमने। ओहो। हम्म। क्या कह रहे हैं कृष्ण 8 तक में? मुझ में ही मन को समर्पित करो, यही कह रहे हैं। और इस पूरे अ, अ, भक्ति योग में ज्यादातर यही पॉइंट को ड्राइव कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से। फिर और मुझे यहाँ कहो तो। सब की बात हो रही है। जो हम्म। प्रश्न था, निर्गुण निर्गुण और सगुण में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो यहाँ सगुण की बात हो रही है। अभी सगुण की बात हो रही है। मैं सोच रही थी कि अर्जुन की क्या दशा होगी, और हम सब कैसे मूड हैं कि कृष्ण को कितने तरीकों से एक ही बात को बतानी पड़ रही है। या यूं कहूं कि वो जानते हैं कि मन क्या चीज है, मन कितना ट्रिकी होता है। इधर से छोर पकड़ो तो उधर से खींचता है। जैसे एक कहानी है ना। एक एक बार एक आदमी एक हलवाई की दुकान पर गया। और कहता है कि अरे ये वाली मिठाई कित कित कैसे दिए? तो ये तो 400 रुपए किलो है। अच्छा, ये 400 रुपए किलो, ऐसा करो इसको आधा किलो बांध दो। ठीक है। वो आधा किलो पैक करता है, तो कहता है नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये वाला नहीं चाहिए। ये दूसरी वाली, ये कैसे दिए? तो कहते ये 200 रुपए किलो है समथिंग। अच्छा, ऐसा करो, वो उसको छोड़ दो, इसको ही 2 किलो बांध दो। ठीक है, उसे पैक कर दिया, तो ये मिठाई लिया और जाने लगा। तो दुकानदार कहता अरे पैसे तो दे दो। तो कैसे पैसे? मिठाई के पैसे। तो उसने कहा तो मिठाई मैंने ली कहाँ? तो या ये तो आपके हाथ में है ना। अरे तो ये तो मैंने वो पहले वाले के बदले ली है ना। तो कहता तो पहले वाले के दे दो। तो ये कहता है ग्राहक, पर पहली वाली मैंने ली ही कहाँ जिसके पैसे दूं। तो तर्क बुद्धि ऐसी ही होती है, अपना रास्ता निकाल लेती है, कुतर्की कर लेती है। और कृष्ण बहुत भली भांति जानते हैं कि हमारा मन कितना कुतर्की है, कितना कुतर्की है। वो हर वो कार्य करेगा जिससे कि वो अध्यात्म से बच जाए, भक्ति से बच जाए,
अपने आप को समर्पित होने से बचा ले, मैं को संभाल करके रख पाने की सारी विद्याएं उसको भली भांति आती हैं। अब मैं इसी का रिमोट ढूंढ रही हूँ, वहां रखा पता नहीं। तो मैं को बचाने की सारी विद्याएं उसे भली भांति आती हैं। चलिए इसके साथ नौवीं में प्रवेश करते हैं। शील जी कुछ पढ़ा वढ़ा है? इन्होंने छोड़ दिया रीडिंग मारना, देखो। बिल्कुल सही बोल रही, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेके काम करना है। ठीक है, चले। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ चिंतम, तो चिंता किस पे करो? समाधातुम, फिक्स करना है। अथ चित्तम समाधातुम, चित्त को, मन को फिक्स करना है। कहाँ पर? न शक्नोशी, अच्छा वो कह रहे हैं कि अगर मन को फिक्स नहीं कर पा रहे हो, न शक्नोशी, यू आर अनेबल टू डू दैट। मई स्थिरम, मुझ पर स्थिर नहीं कर पा रहे हो यदि। अभ्यास योगेन, देन थ्रू द अभ्यास ऑफ योग, ततः माम इच्छा अब तुम धनंजय, मुझे वो इच्छा करके अटेन करो ओ धनंजय। If you are unable to fix your mind on me steadily, then through Abhyasa Yoga, desire me or seek to reach me, O Dhananjay. क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तो अभी हम कह रहे थे कि मन कितना चंचल है, कितना ट्रिकी है, अ, भागने को बिल्कुल आतुर रहता है, हर तरीके से एस्केप के रास्ते निकालते रहता है। तो कृष्ण कहते हैं वो कोई कोना ही नहीं छोड़ रहा है। कहते हैं कि नहीं कर सकता तू मुझ पर अपना चित्त स्थिर, ठीक है मत कर। तो तू क्या कर फिर? तू अभ्यास कर, योग का अभ्यास कर। मान ले मनन चिंतन कर, और उसके द्वारा तू मुझ तक पहुंच। इसके पहले कह रहे थे कि अपने मन को और अपनी बुद्धि को मुझ पर लगाओ। हम्म? और तुम मुझ में सदा वास करोगे। तो प्रेम का ज्ञान दे रहे थे कि मुझ पे लगाओ, भक्त बनो, प्रेम को जानो, उसे जानो जो तुम्हारा ही स्वरूप है। लेकिन अब शायद अर्जुन की भाव भंगिमा देखी होगी, उनके चेहरे पर परेशानी की झलक देखी होगी। शायद देखा होगा कि परप्लेक्स्ड खड़े हैं अर्जुन, की ये क्या कह रहे हैं केशव। तो कहा कि अच्छा ठीक है, ये बड़ा कठिन लगता है ना कि मुझ पे ही कैसे ध्यान लगा, मैं कौन हूं। तो तुम एक काम करो कि तुम अभ्यास योग में जाओ। तुम जरा श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, थोड़ा ज्ञान योग को पाओ, और इस प्रकार फिर तुम मुझ तक आओ। तो अंततः तो मुझ तक ही आना है ना।
इसके अगले वाले में हम देखेंगे कि वो कर्म योग की बात करते हैं, 10वें वाले में। तो सबसे श्रेष्ठ प्रेम योग ही है, भक्ति योग ही है। यदि आप सरलता से उसमें उपलब्ध हो सके, और भक्ति का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम सुपरस्टिशियस हो जाएं। भक्ति का अर्थ कर्म कांड से कभी नहीं होता है। भक्ति का अर्थ होता है कि मन जाके वहीं बैठ गया, अब सब कुछ कृष्णमय है। नानक की कहानी है ना कि अपने पिता के दुकान पर बैठे थे, उन्हें राशन तोलने को कहा गया था, तो तोल तोल करके दिए जा रहे थे, और जब 13वां ग्राहक आया तो उसने कहा ये तेरा, और 13 जो है वो 13 बन गया, और 13 के आगे वो बढ़े ही नहीं। ये तेरा सब तेरा, वहीं अटक गई उनकी सुई। पिता तो जरूर बौखलाए कि ये तो लुटिया डुबोएगा, किंतु उनको जो मिल गया, पिता जो जोड़ घटाव कर रहे थे वो बेचारे, क्या ही गंवाया उन्होंने, क्या ही पाया उन्होंने, जो गंवा दिया वो तो इतना बड़ा। लेकिन जो नानक को मिल गया वो इतना विशिष्ट है, इतना विशिष्ट, सब तेरा। लेकिन हम जो हैं, जहां अहंकार इतने गहन रूप से समाया हुआ है, जहां हर बात की हम तोड़ निकाल लेते हैं, वहां पे ये बहुत कठिन काम है। तो है ये श्रेष्ठ, लेकिन जब ये नहीं होता है तो अभ्यास करो, ज्ञान लो, गुरु के संगत में बैठो, अपनी जो तुम्हारी कंपनी हो, जो तुम्हारी संगति हो, वो ऐसी हो जो तुम्हें ऊंचाइयों तक लेके जाए, जो तुम्हें पुल डाउन ना करे, जो तुम्हें खींच के नीचे ना गिरा दे। थोड़ा ध्यान तो धरो कि कैसे लोगों के साथ बैठते हो, किस तरह के चीजों में मन लगाते हो। इसीलिए हम कहते तो हैं कि संसार में भी रह करके प्रभु को पाया जा सकता है, लेकिन ये इतना कठिनतम कार्य है कि अंततः सब भगवा पहन करके निकल ही लेते हैं। पता चल जाता है कि इस प्रपंच में इट्स नॉट सच एन इजी टास्क। ऑल्दो इस प्रपंच में यदि पा लिया तो इतने स्थायी रूप से आपको वो मिलते हैं, आप आपके आनंद की सीमा ही नहीं रहती, क्योंकि अब आप पूर्णतया लीला का हिस्सा बन गए हैं, पूर्णतया लीला का हिस्सा। यू आर जस्ट प्लेइंग योर रोल। I was talking to my cousin yesterday, and she was having conflict with her mother, and I said, अरे तुम जाओ ना उनका गाल पकड़ के क्यूटी क्यूटी करो कि मम्मा तुम कितनी क्यूट क्यूट हो, go and pamper her. And then she was quiet. I said, मुझे पता है तुम जाओगी तो तुम्हारे भीतर एक रेजिस्टेंस उठेगा। She said, मुझे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आता है। Then I said, and then she said, why should I do it? And I just said, you you want to move on spiritual path, जप करना है, पूजा करना है, आगे बढ़ना है, और फ्लो करने को तैयार नहीं हो। आई डू इट, तुम हो कौन करने वाली? अरे जो कंटेनर है उसमें फ्लो कर जाओ, उसका शेप ले लो, पार्टिसिपेट इन द लीला, प्ले द रोल एंड हैव फन। व्हाई आर यू गेटिंग सो सीरियस विद दिस? तो ऐसे हमको ना हमारी आइडेंटिटी रोक लेती है। एंड इट इज सो अनबर्डनिंग इफ यू कैन पार्टिसिपेट इन द लीला। कोई कुछ भी कह रहा है, मैं देखती हूँ अभी घर में थोड़ा सा माहौल है जिसमें अशांति हो जाती है, क्योंकि सबका कार्य जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो लोग ट्रिगर होते हैं, और मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल चुप, जो करना कर लो, आई एम ओके विथ ऑल। तुम ये करो तो भी ठीक, वो करो तो भी ठीक। कल भी सत्र के समय बीच में 9 बज रहे थे, तो आई प्रपोज्ड कि वो प्लीज देख लेना थोड़ा सा डिनर का। एंड आई वाज टोल्ड कि इट इज सो डिफिकल्ट लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। I simply said, okay, just tell them to call me. I will pause for 10 minutes. I'll go and let them make them have dinner, and then I'll come back.
I very simply said this. I had no resistance कि मैं क्यों sacrifice करूं, मुझे क्यों बीच में उठना है. Nothing. It's okay. It's a part of flow. In the moment, I very easily accepted the responsibility. I got the support. Then I need not. But did I resist it? Or I said, okay, if this is what the situation demands, I'll behave like this. It's okay. So, थोड़ा देखो तो कि जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हारे रेजिस्टेंसेस क्या हैं, आप किन किन बातों पर अटक जाते हैं, किन किन बातों पर प्रश्न करते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों ऐसा करूं, मुझसे ही क्यों कहा जा रहा है, ये मैं नहीं कर सकता. What does it cost you? Not in terms of money, but in terms of your spirit, your internal. So then, अभ्यास करो, क्योंकि प्रेम सबके बस की बात नहीं है. प्रेम तो देखिए, हमारा जो सांसारिक प्रेम भी होता है, उसमें भी जब स्पेशली हम देखते हैं कि जब बिल्कुल नया नया प्रेम होता है दो प्रेमियों के बीच, जिसका आरंभ कई बार शारीरिक आकर्षण से होता है, काम वासना से होता है, लेकिन उन क्षणों में वो एक दूसरे के लिए इतने गिविंग होते हैं. इट्स लवली टू कुक dinner meals for them. It's lovely to take them um, to shop for them, to buy them gifts. It's lovely to do things which they like. That's the kind of situation, at least initially. But क्योंकि हमें प्रेम में जीना आता नहीं है, तो आखिरकार उसका केंद्र क्योंकि मैं ही रहता है, इसलिए वो विकृत हो जाता है. But imagine that if this could continue, how beautiful the relationship would be. मैं काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ इसलिए नहीं, या मैं काम करती हूँ, पैसे कमाती हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे काम करना है, इसलिए क्योंकि मैं जब कमा के लाती हूँ और मैं जब घर में कुछ संपन्नता लाती हूँ जिससे मेरे घर में लोग प्रसन्न होते, मुझे इतना आनंद आता है. I really want them to feel very pampered, very valued, and so I will work. ये भाव कितना अलग है ना, ये कितना अलग भाव है. Then, no, I have to get the position, the salary, and this corporate world this sucks. And the moment your entire perspective shifts because your goal has shifted, and there can be many goals, there can be that the work has become worship. काम से ही प्रेम हो गया है, वो भी एक बात हो सकती है. So there is such a deep longing of giving. The entire drama around, let's say, Janmashtami, that आप लड्डू गोपाल को तैयार कर रहे हैं, नहला रहे हैं, उनका झूला बना रहे हैं. The idea is not to get caught up in that. The idea is to experience that bhakti, that surrender in the entire process. मुझे बहुत बाद में ये बात समझ में आई कि हम जो कर्म कांड वाले पूजा करते हैं ना, जैसे सत्यनारायण कथा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कथा जितनी नहीं लंबी होती है, उसका प्रिपरेशन कितना लंबा होता है. एंड आई यूज्ड टू वंडर कि ये प्रिपरेशन इतना जटिल सा क्यों होता है. सुबह सुबह उठ गए, घर की सफाई करी, भाई फूल लाए, फल लाए, मिष्ठान बनाया, चरणामृत बनाई, तैयारी की, सेज लगाया, सब कुछ किया. The reason is actually that you should become so immersed in the process of the entire uh, ayojan that you forget the sansar. उतने समय तक
आपका इतना प्रेम होना चाहिए उस पूरे प्रोसेस में, इट शुड बिकम टोटली मेडिटेटिव फॉर यू. You should be so totally present that when actually the ritual start, when the mantra japa starts, when the havan start, you can absorb all of that and your mind is not into transactional mode. That's the reason why this preparatory stuff is always there. Exactly. The mind has to get prepared and focused. किंतु हमारा जो तार्किक मन है और ट्रांजैक्शनल माइंड है जो हर जगह नफा नुकसान खोजता है, उसके लिए तो प्रेम इतना कठिन है. वो देना जानता ही नहीं है. वो तो हर चीज में खोजता है कि मेरा क्या फायदा, मुझे क्या इससे प्राप्त होगा. तो जो ऐसा मन है वो प्रेम नहीं कर सकता. जिससे सब कुछ भी ले लिया जाए तो वो आपत्ति ना करे. वो बोले मेरा है ही क्या. जिसने दिया था उससे लगेगा तो वो फिर दे देगा, नहीं देगा तो मेरे पास ये नहीं होना चाहिए. बस इतनी सी बात है. तो कृष्ण को कहना पड़ रहा है. वो जान रहे हैं प्रेम इतनी सस्ती बात नहीं है जहां स्वयं को ही दे देना पड़े. कबीर कहते हैं कामी लोभी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए. जो भक्ति करता है उसको वो सूरमा कहते हैं. क्योंकि ये क्या मांग रहा है आपसे, आपसे आपकी जाति मांग रहा है, आपका वर्ण मांग रहा है, आपका कुल मांग रहा है, आपकी पूरी आइडेंटिटी मांग रहा है. जाति वर्ण कुल खोए, जो ये सब खो देने को तैयार है वो ही भक्ति कर सकता है. ऐसा होता है भक्त. इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं कर सकता है तो यदि प्रेम, नहीं कर सकता है तो भक्ति, तो अभ्यास योग कर, मनन चिंतन कर. हम्म. हम तो पहले ही पड़ाव पे डर जाते हैं कि यदि ऐसे प्रेमी हो गए तो संसार में चलेगा कैसे. संसार तो पूरे तरीके से ट्रांजैक्शनल है और हम सब देते बैठेंगे. हमारे हम क्या करेंगे वो पता नहीं, पर मन में भ्रांतियां पहले इतनी आ जाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं. हम ये भूल जाते हैं कि जब देने का द्वार खुलता है तो जो आना होता है, जो आवश्यक है, वो आ भी जाता है. हम बिल्कुल ये बात भूल जाते हैं. भय इस तरह समाया हुआ है कि हम बहुत कृपण हो जाते हैं. देने से पहले लगता है अरे ये मेरा फेवरेट, मुझे देना पड़ेगा, शिट मेरे पास नहीं रहे. और ये बोल सको कि ठीक है ले जाओ. And when you are not able to do this, you should do it even more so that you can become aware of what's within. दे दो और फिर देखो कि कैसा महसूस हो रहा है, क्या भावनाएं हैं, क्या चल रहा है भीतर, क्या कचोट रहा है, किस क्या लग रहा है कि कैसे कम हो गए हम, छोटे हो गए हम, हमसे कुछ खो गया, हमसे कुछ छिन गया, हमारा कुछ चला गया. यही सब कारण है कि हम रिश्तों के खोने से भी रोते हैं. हम्म. चलिए 10वां देखते हैं. ऋचा जी, एक प्रश्न है. प्रश्न ये है कि अभी एक कथा जो आपने बताई कि कबीर जो है जब गिनती कर रहे थे तो 13 पर रुक गए, फिर उसके बाद वो 13 13 बोलते गए. सो नाउ इसको लिटरली लेना है, ऐसा होता है किसी के साथ, या दैट इज वेयर उनको क्लिक किया कि 13 का एक्चुअल मीनिंग है, क्या कहा जा रहा है? जैसा मैं जानती हूँ ये घटना उनके साथ हुई थी. जब 13 आया तो वो क्लिक कर गया and that belongingness just sprouted. It was like the seed was within, it has just germinated. अभी तक वो बीज रूप था, अब वो खिलने लगा. और जब खिलने लगा तो आप उसकी सुंदरता देख पा रहे हैं. then why would you want to go away?
Why would you want to go away? So, and the point is, it is not necessary that Tera will become your reason to get connected or to get reminded of the connection. It can be anything. That is what got triggered in his case. The point is कि जब वो आया तो उन्होंने वो पकड़ लिया, वो भक्ति आई तो उन्होंने कहा बस यही, अब और कुछ नहीं। वहां उन्होंने सौदा नहीं किया कि अरे अभी इसको मैं साइड रखता हूं, पहले ग्राहकों को देख लेता हूं, फिर मैं भक्ति करने जाऊंगा। हमारी दशा ये होती है। हमको वो आनंद के क्षण भी मिलते हैं ना, वो मौका भी मिलता है, तो हमारा जो ट्रांजैक्शनल माइंड है ना, व्यापारी मन, वो चला आता है। वो कहता है अरे पहले ये काम कर लो, उसके बाद इसको देखना। ये परेशानी है। तो कहानी इंगित करती है, शायद उनके साथ ना भी हुई हो। द होल पॉइंट इज, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि उनके जीवन में वो कनेक्शंस के मोमेंट्स नहीं आते हैं। पर उन क्षणों के लिए हम सजग ही कितने हैं, हमारी तैयारी ही कितनी है। क्योंकि जब कोई तैयारी नहीं होती है ना, तो वो क्षण हमें कुछ दे नहीं पाते हैं, हम उन क्षणों का कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं। और जब तैयारी होती है, पात्रता होती है, तो उन क्षणों का तो इतना लाभ उठता है। आपके पास अचानक से श्रद्धा चली आएगी ना, आप डर जाएंगे, अरे सब छूट गया, हे भगवान क्या होगा मेरा। मन श्रद्धा में हुआ, कृपा बरसी और हम डर जाएंगे। हमारी ये हालत होती है, हमें पकड़ने की इतनी आदत है। ठीक है। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थः। तो अभी अभी उन्होंने कहा कि अभ्यास कर लो, और अब कह रहे हैं यदि अभ्यास में भी असमर्थ हो, अगर अभ्यास में भी असमर्थ हो, असि मत कर्म परमः भव, तो यू इंटेंट ऑन, तो फिर क्या मत बनाओ कि कर्म ही परम परम है, परम है। मत अर्थम अपि, फॉर माई सेक कर्माणि कुर्वन्, कर्म करो, सिद्धिम अव अवाप्य अवाप्स अवाप्स्यसि, और वो करने से सिद्धि को प्राप्त करो। इफ यू आर अनेबल टू प्रैक्टिस अभ्यास, then have intent on doing karma for me. Even by doing actions for my sake, thou shall attain perfection or the siddha. यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों का करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेडली क्यों लिखते हैं? हम्म। तो पहले तो कहा कि प्रेम, उसके बाद कह दिया अच्छा चलो ज्ञान, और अब कह रहे हैं कि भाई वो सब कुछ भी नहीं हो सक रहा है, तो कर्म ही कर लो। क्योंकि तुम तो कर्म में सदा इतने उद्यत रहे हो ना, तुम्हारी तो आदत है कर्म करना। जब तक तुम्हें ये ना लगे कि मैं कर रहा हूं, मैं कुछ बिना किए कैसे प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि तुम्हें तो बताया ही यही गया है कि कुछ पाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो तुम कर्म ही कर लो। लेकिन कैसे कर्म करो, फिर उसका भी एक मापदंड है। कर्म करो मेरे लिए, अपने लिए नहीं। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो मुझे समर्पित कर दो।
तो मैं जो कुछ भी करूं वो सब कृष्ण को समर्पित, श्री हरि को समर्पित। अब वो ही जाने इस कर्म का क्या करना है, इस कर्म से क्या होना है। किंतु मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरा कर्म नहीं है, बस मेरे द्वारा किया जा रहा है। और यदि मैंने सोचा भी है कि मैं करूं, तो ये मैं कृष्ण को समर्पित कर दूं। क्योंकि हमारी जो वृत्तियां हैं वो तो शांत बैठती नहीं ना, वो तो हमसे कर्म करवाती ही हैं, छोड़ती ही नहीं है। आई हैव सीन एंड आई हैव बीन एट दैट स्पेस ऑल्सो वंस अपॉन अ टाइम, कि you don't want to do it and you end up doing it. There is something within which is kicking. अरे कर लो, बोल दो, etc. And you just can't contain. The force is so high. इतना इतना प्रभावशाली होता है वो पूरा फोर्स, इतने जोर से आता है कि हमारा जो अभी अपरिपक्व मन है, जो भी विषय वस्तु में ही घूम फिर रहा है, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, वो संभाल ही नहीं पाता है। तो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी वृत्तियां हैं, तो तुम जो कर्म कर रहे हो वो करो। बस इस बात का ध्यान रखो कि वो सब मुझको ही समर्पित करो। क्योंकि जिस प्रकार प्रेम सबके वश की बात नहीं है, ज्ञान भी सबके वश की बात नहीं है। और ये हम लोगों से बेहतर कौन जानता है। हमारी तो पूरी साधना ही ज्ञान योग से आरंभ होती है, पर हम कितने होते हैं हमेशा यहाँ पे। तो जो होते हैं उसमें से भी कितने ज्ञान पाते हैं। नहीं, कुछ तो सिस्टम में जाता है जरूर, कुछ तो है जो आपको खींच के लाता है। नहीं तो आप बने रहे ये इतना संभव नहीं है। और समय हो गया, 2.5 साल तो हो ही गए लगभग लगभग, तो ये इतना संभव नहीं है। एंड आई एम श्योर कि पारुल जी कहती है सीड है, कभी तो जर्मिनेट होगा ही। एंड आई एम राइट श्योर टाइम। कि जब आपने आरंभ किया, उससे जब आप अपने आज की यात्रा को देखते हैं, तो आपको अवश्य ही फर्क महसूस होगा। मैंने इसको बिल्कुल शुरू किया था ज्ञान के तरीके से, वैसे ही आरंभ हुआ था। मुझे खुद नहीं पता था कि इतना कुछ मेरे भीतर घटित हो जाएगा। तो अब कर्म करो, और कर्म करते समय किस बात का ध्यान रखो। कर्म तो तुम संसार में ही करोगे, और तो कहीं है नहीं कोई जगत जहां कर्म होगा। तो जब तुम कर्म करो, तो जरा ध्यान रखो, अपने आप को उन क्षणों में देख लो, ऑब्जर्व कर लो, और देखो कि तुम्हारा मन किस दिशा भाग रहा है। देखो कि तुम्हारा मन किन चीजों के प्रति लोलुप हो रहा है, किन चीजों से प्रभावित हो रहा है। कौन सी बात तुम्हें एकदम सर चढ़ करके लग रही है, कौन सी बात तुम्हें बिल्कुल मदहोश कर दे रही है कि अरे वाह यही तो है। किन चीजों से घृणा है, कौन सी चीजें हैं जिनसे तुम्हें लगता है कि नहीं, ये दिस इज नॉट डन, काइंड ऑफ थिंग। सो देन ऑब्जर्व योरसेल्फ, ऑब्जर्व योरसेल्फ कॉन्टिन्यूअसली। एंड व्हेन यू डू दैट, तो तुम्हारा कर्म वो भी, उसका भी रेचन हो जाएगा, उसकी भी गुणवत्ता परिवर्तित हो जाएगी। हम्म। येट वन थिन लाइन डिफरेंस इज, बहुत सारे लोग कर्तव्य को कर्म मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कर्मठ हूं, तो मैं कर्म ही तो कर रहा हूं ना। नहीं,
कर्मठ होना, कर्तव्यनिष्ठ होना कर्मयोग नहीं है। जब आप कर्मठ होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, तो आप वो कर्म करते हैं जो आपका अहंकार, आपकी आइडेंटिटी चुनती है कि आपको ये करना चाहिए। आपके लिए ये उचित है, ये अनुचित है। आपके लिए ये सिद्ध होगा, ये सिद्ध नहीं होगा। ये अप्रोप्रिएट है, ये इनअप्रोप्रिएट है। तब आपका जो पूरा तंत्र है, वो आपके लिए चुनता है। और कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता अहंकार का दूसरा रूप है। तो कर्म योग को कभी भी इनसे नहीं जोड़िएगा। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो कर्म योगी हूं, और कर्म योगी के नाम पे कर क्या रहे हैं? देखो, मैं अपने परिवार का ध्यान रखता हूँ, मैं समाज में ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कर्म योगी हूँ इसलिए मैं कॉर्पोरेट खड़ा कर रहा हूँ। हम्म, क्योंकि मैं कर्म योगी हूँ इसलिए मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। कर्म योगी व्यक्ति अपने भीतर से बनता है, उसके मन से बनता है, उसके मन की गुणवत्ता से बनता है, कार्य से नहीं। वो किस भाव से जो भी किस भाव से जो भी कार्य कर रहा है, और उस कार्य से वो सिद्ध क्या करना चाहता है। यदि उस कार्य से उसका नुकसान होता है तो उसका भाव क्या है? यदि उस कार्य से उसको फायदा होता है तो उसका भाव क्या है? उसमें कैलकुलेशंस कितने हैं, और मानविकता कितनी है, मानवता कितनी है, उसमें समर्पण कितना है, या फिर एक खास रिजल्ट, प्रतिफल उसके लिए किया जा रहा है, अपेक्षाएं क्या हैं। और ये सब कुछ परिवर्तित कर देगा कि भाई आप कर्मयोगी हैं या फिर बस कर्मयोगी के नाम पे मस्त छलावा दे रहे हैं। And you will meet many people because this is the easiest to corrupt. सभी easiest to corrupt है। यहाँ पे उल्लू सीधा करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि भाई मेरा उल्लू भी सीधा हो रहा है और मैंने अपने आप को कर्मयोगी भी बता दिया है, तो देखो कितना आसान है। ओके, यहाँ पर अब विराम लेंगे। लेट्स डू द प्रेयर। प्लीज सिट स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ, close your eyes and chant if you know, or just read. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।